क्या आप जानते हैं कि कमोडिटी मार्केट की जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा उद्देश्य तो सफलता प्राप्त करना होता है। तो किन मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात कि अधिक सफलता आपको मिलेगी अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, और इसीलिए आपको इंपल्सिव वेव को पकड़ना चाहिए, ना कि करेक्टिव वेव को। क्योंकि करेक्टिव वेव का साइज जो है वो ऑलवेज छोटा होगा, क्योंकि हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। हमेशा प्राइस को वैल्यू एरिया में कैच करने की कोशिश करें, पकड़ने की कोशिश करें, जहां पर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस आपको नजर आ रहे हैं अलग अलग टेक्निकल स्टडीज के अनुसार। इससे आपको बेहतर रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिलेगा। चलिए इस वीडियो में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल की तो एनालिसिस करेंगे और एमसीएक्स की बाकी कमोडिटीज को भी कवर करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, और क्या ट्रेडिंग की कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है जहां पे फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिले। इन संभावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। तो चलिए स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं। कमोडिटी मार्केट की एनालिसिस के पहले एक नजर करेंसी के ऊपर में डालते हैं। ये प्राइस चार्ट है DXY का, यूएस डॉलर इंडेक्स का। तो पिछले वीक में मामूली सी कमजोरी आई है डॉलर में 0.22% की, लेकिन फिर भी ये काफी हाई लेवल पे ट्रेड हो रहा है 109.102 पे। अब ये देखिए, लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये इसका ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे लॉस ऑफ मोमेंटम क्यों है? क्योंकि प्राइस ने 61.8% एक्सपांशन का टारगेट अचीव कर लिया, और इसीलिए अपसाइड मोमेंटम का लॉस नजर आ रहा है। वैसे भी इसे एक सीरियस रेजिस्टेंस है 111.7 से 112.8 के रेंज में, ये इसका सप्लाई एरिया है। अब एक नजर डालते हैं यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर पे। तो इंडियन करेंसी, भारतीय रुपी, लगातार कमजोर होता जा रहा है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। खास करके जब इस राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ था तो उस समय पे ये संभावना जताई गई थी कि आने वाले समय में भारतीय रुपीस कमजोर हो सकता है और ये 89 तक जा सकता है। यहां पर देखिए, लास्ट वीक में ऑल्दो डॉलर कमजोर हुआ, लेकिन इंडियन करेंसी कमजोर हुई 47% से, और 13 जनवरी 2025 को इसने ऑल टाइम हाई बनाया 86.69 का। चलिए अब बढ़ते हैं और एक्स से यूएसडी के प्राइस चार्ट पे। ये गोल्ड का प्राइस चार्ट है। पहले इसे वीकली चार्ट में देखते हैं। तो पहले हम लोगों ने चर्चा की थी, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसका मेजर रेजिस्टेंस था, प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है, और इसका राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हुआ। तो इसके अनुसार पहले लॉन्ग टर्म टारगेट को समझते हैं। तो यहां से अगर मैं इसे प्रोजेक्ट करूं तो आप देखिए, इसका टारगेट, तो टारगेट ये अचीव हुआ, ये टारगेट अचीव हुआ। लेकिन अगर इसको मंथली चार्ट में एक नज़र डालें तो ये पैटर्न कहाँ से है? ये पैटर्न यहाँ से बन रहा है। ये देखिए, मैं इसको यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ। मंथली चार्ट में देखेंगे तो और लार्जर पिक्चर क्लियर होगी। तो यहाँ पर इस राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, और ये इसको लॉन्ग टर्म में क्या बोलेंगे? कप एंड हैंडल पैटर्न बोलेंगे, जो कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है। तो चलिए इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के अनुसार टारगेट निकालते हैं। अभी हम लोगों ने कप एंड हैंडल के हिसाब से टारगेट निकाला। तो ये देखिए, अगर इसको हम प्रोजेक्ट करें तो ये प्राइस कंसोलिडेट क्यों कर रही है? क्योंकि 61.8% एक्सपेंशन का टारगेट ये अचीव किया है। अब ऐसा बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हो रहा है। लास्ट वीक में क्लोजिंग हुई है
$702 पे। तो अगला टारगेट क्या होगा? 3,460 से $3,500 का टारगेट हो सकता है, क्योंकि वो 100% एक्सपांशन का लेवल है। और हम सभी जानते हैं कि टारगेट किसी भी चार्ट पैटर्न के मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव है। डेली प्राइस चार्ट में अगर हम देखें तो डेली प्राइस चार्ट में भी एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ है। मैं आपको खींच के दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर मैं अगर इसको ऐसे खींचूं तो सबसे पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, जिसका बेस काफी बड़ा है। तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है गोल्ड के केस में। और यहां पर आप देखिए मल्टीपल मूविंग एवरेज है, EMA 21 एंड EMA 55। तो ये एक सपोर्ट के रूप में काम करेगी। चलिए अब MCX गोल्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो MCX गोल्ड में पहले वीकली चार्ट में देखते हैं। तो वीकली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि रीसेंट टाइम में ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ये वीकली चार्ट है दोस्तों, ब्रेकआउट हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो ये ट्रेंड लाइन एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। अब रिसेंट टाइम में यहाँ जो करेक्शन हुआ, ये क्यों हुआ? इस कप एंड हैंडल के टारगेट को निकालेंगे तो पहला टारगेट इसने अचीव किया 80,330 का, और उसके बाद में करेक्शन हुआ। अब हम क्या देख रहे हैं, ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है और प्रायर इंपल्स काफी स्ट्रांग है। तो अगला पॉसिबल टारगेट 82,900 से 83,000 का गोल्ड में निकल के आ रहा है। डेली प्राइस चार्ट में देखें तो और भी क्लियर है। यहाँ डेली प्राइस चार्ट में मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बनता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में ये जो डाउन ट्रेंड में आया था, तो अब ये ट्रेंड रिजम्पशन होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर सपोर्ट की अगर बात करें तो इसको एक इमीडिएट सपोर्ट है, इसको सपोर्ट है 78,600, इसका ये सपोर्ट एरिया है। और अपसाइड में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जहां पर ये करेंटली ट्रेड हो रहा है। यहाँ देखिए एक वन ब्लैक क्रो कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। तो इस कैंडल का लो क्या है? इस कैंडल का लो है 79,272। तो ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और ये लॉस ऑफ मोमेंटम हम देख सकते हैं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन 17 जनवरी को एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ है, बट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसे प्राइस निकाल लेगी। अगला इमीडिएट टारगेट हो सकता है 80,300 एंड देन उसके बाद 82,900। सो ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड में बुलिश है। अब बढ़ते हैं और सिल्वर की एनालिसिस करते हैं। ये XAG USD का प्राइस चार्ट है। पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर भी एक राउंडिंग पैटर्न का हमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है। काफी लंबे समय के रेजिस्टेंस को प्राइस ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, थ्रोबैक हुआ। थ्रोबैक के दौरान इंपॉर्टेंट है ये नोट करना कि प्राइस ने नेकलाइन पे सपोर्ट लिया और करेंटली प्राइस सपोर्ट ले रही है EMA 55 पर। तो अगर इस पैटर्न के अनुसार टारगेट निकालें तो अगला टारगेट क्या आता है? 36.54, इसका अगला टारगेट आता है। लेकिन प्राइस एक्शन को ध्यान से देखें तो इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है दोस्तों। प्राइस एक्शन को समझना बहुत जरूरी होता है। ये आप देखिए, ये ट्रेंड लाइन प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। यहां पे इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहां इसने सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन हुआ। पॉजिटिव चीज क्या है कि जो ब्रेकडाउन कैंडल थी, इस कैंडल का लो जो था 28.74 का, इसका डाउन साइड में फॉलो थ्रू नहीं हुआ और यहां पर एक पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। वैसे भी EMA 55 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन अपसाइड में ये ट्रेंड लाइन एक बाधा पहुंचाएगी। और इसीलिए जब तक प्राइस $31.6 के ऊपर में क्लोज नहीं होती है, और वो क्लोज अगर हो जाती है, तो फिर अगला टारगेट आएगा, वो आएगा इन ए रेंज ऑफ 33.08 से 34.6 का। ये टारगेट हमें मिल सकता है XAG USD में। चलिए अब बढ़ते हैं सिल्वर मिनी के कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं MCX के ऊपर में। डेली चार्ट में ही सीधा चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट वीक में हम लोगों ने एक फॉलिंग वेज के बारे में चर्चा की थी, और फॉलिंग वेज का
ब्रेकआउट हुआ, ये कब हुआ? 15 जनवरी को, ठीक है। तो अगर 15 जनवरी को ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद इमीडिएटली यहां पर एक रेजिस्टेंस देखा गया। अब ये देखिए, ब्रेकआउट जो था वो डिसाइसिव नहीं था। डिसाइसिव ब्रेकआउट जब होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। अब डिसाइसिव ब्रेकआउट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारा मेन चैनल जो है डीके सिन्हा यूट्यूब चैनल, उसमें जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट है। सारे ट्यूटोरियल वीडियोस में ये सारी बातें कवर की गई हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट एक पॉजिटिव साइन है, और प्राइस जो है कम से कम EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज पे ऊपर में ट्रेड हो रही है। ये इसका कंसोलिडेशन बैंड था, यहाँ पे देखिए सपोर्ट था। तो इसका मतलब 89,600 अब इसका एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं, अगर इसको हम यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए ये मॉर्निंग स्टार भी बना है। तो अगर मॉर्निंग स्टार के लो को देखें तो मॉर्निंग स्टार का लो आ रहा है 89,950। तो 89,600 से 89,950 का जोन इसका डिमांड एरिया है। अब यहाँ पे अगला संभावित टारगेट क्या होगा? वो हो सकता है 95,800 का, जहां इसे फिर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं कॉपर के प्राइस चार्ट पे। कॉपर में दोस्तों आपको याद होगा, एक संभावना जताई गई थी कि शायद ये डबल बॉटम बना रहा है, जिसका अपेक्स भी डिस्कस हुआ था 840.8। अब ये पैराबोलिक राइज हुआ। अगर इस पैराबोलिक राइज के बाद ब्रेकआउट हो भी जाता तो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता, क्योंकि पैराबोलिक राइज था, हेल्दी ब्रेकआउट नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है समझना कि जब भी हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो ब्रेकआउट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए क्या हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जैसे ही अपेक्स के पास पहुंचा प्राइस रिजेक्ट हो गई। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, इसको नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है। जो लोग इसका पीछा कर रहे थे प्राइस का, वो तो फंस गए होंगे, लेकिन ये पॉजिटिव इसलिए अच्छा है कि प्राइस अगर कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करके कोई कैंडल क्लोज होती है 840.8 के ऊपर कॉपर में, MCX कॉपर पे, तो फिर इसका ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर में एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन सकती है, जो टारगेट आ सकता है 867 का, और एक इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 858। तो 858 पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा और उसके बाद 867 के टारगेट के लिए प्ले किया जा सकता है। तो ये अच्छी बात है कि प्राइस का रिजेक्शन हुआ है और प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। चलिए बढ़ते हैं लेड के प्राइस चार्ट में। तो दोस्तों लेड तो डाउन ट्रेंडिंग मूव में है। मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर हाइज लोअर लोज का है। लास्ट वीक में भी इस ट्रेंड लाइन के बारे में चर्चा की गई थी। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे जा रही है, प्राइस रिजेक्ट हो जा रही है, और फिर हमने देखा लास्ट वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो गई है। अब ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो प्रायर पोल ये है, तो फिर प्राइस गिर सकती है 173.45, इसका पहला टारगेट है, और उसके बाद 170 का टारगेट है। तो ओवरऑल ट्रेंड जब बेरिश है तो यहाँ पर नीचे गिरने वाली वेव इंपल्सिव वेव होगी, और ये पुल बैक जो होता है वो करेक्टिव वेव होगी। ठीक है दोस्तों, पुल बैक जो होते हैं वो मेन ट्रेंड के अगेंस्ट में होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट में, और पहले वीकली चार्ट को देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों एल्यूमिनियम ने 246 से 250 का जो जोन था, जो सप्लाई जोन था, ये देखिए सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, इसे फाइनली प्राइस ने निकाल लिया है। तो अब अगला रेजिस्टेंस कहाँ है? 270 पे इसको अगला रेजिस्टेंस है यहाँ पर। लेकिन इस पैटर्न के अनुसार अगर हम टारगेट निकालें तो वो टारगेट, पहला टारगेट आता है 280। तो हम बोल सकते हैं कि इसका सप्लाई एरिया कहाँ है? 270 से 280 इसका सप्लाई एरिया है, और अब इसमें स्ट्रेंथ आने की संभावना है, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस को इसने निकाला है। चलिए अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि ये पैराबोलिक राइज देखा गया है, और आप देखिए ये सप्लाई एरिया को 246 के पास में 2 दिन तक प्राइस ने कंसोलिडेट किया, और उसके बाद में ये जो ब्रेकआउट हुआ तो इसने काफ़ी बड़ा जंप दिया है। अगर लास्ट वीक में देखें तो इसमें तेजी है
4.49%, वेरी सिग्निफिकेंट। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, जब ब्रेकआउट होते हैं तो मोमेंटम डेवलप होता है। चलिए अब बढ़ते हैं जिंक के प्राइस चार्ट में। तो जिंक के प्राइस चार्ट को देखें तो ये वीकली चार्ट है, और यहाँ पर देखें ये राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा है। यानी इस कमोडिटी में, जिंक में, एमसीएक्स जिंक पर एक रेंज ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है। ये देखिए प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, और ये सपोर्ट से बाउंस बैक नजर आ रहा है। कैसे ट्रेडिंग हो रही है, अपर फाइबर में जाता है, रिजेक्ट होता है, तो इस तरह से ये ऑसिलेट कर रहा है। तो इसका अगला संभावित टारगेट 296 का हो सकता है, क्योंकि जहां पर इसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद 308 पर इसे रेजिस्टेंस है। ये इसका सप्लाई एरिया है। अब यहाँ पर डेली चार्ट में एक नज़र डालें तो और क्लियर है कि प्राइस ने काफ़ी दिनों तक इस रेंज में कंसोलिडेट किया, और इस कंसोलिडेशन बैंड के बाहर आ रहा है, और ये सिग्निफिकेंट बाउंस बैक है, क्योंकि यहाँ पर लोअर फाइबर तो है ही है राइजिंग प्राइस चैनल का, साथ में SMA 144 का भी डायनेमिक सपोर्ट है। और ये देखिए कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न जो बना था, इसका नेक लाइन भी है। तो यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस मिल रहे थे, जिसकी चर्चा लास्ट वीक में भी की गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं नेचुरल गैस को देखते हैं। तो नेचुरल गैस के केस में वीकली चार्ट में चलते हैं। नेचुरल गैस अब रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है। ये कंसोलिडेशन बैंड देखिए, ये एंटायर बैंड जो है ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो जब प्राइस इतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास हो तो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। डेली चार्ट में भी देखें तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी सप्लाई एरिया से रिजेक्शन चालू हो गया है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। ये देखिए मैं एक ये ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ, और मैं एक और ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ। ये देखिए ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ। तो अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके, बेहतर हो कि ये दोनों ट्रेंड लाइन के जोन में आए, और तब जाके कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, क्योंकि इस जोन में EMA 21 भी है, तब यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्रूड ऑयल को देखते हैं। ये यूएस ऑयल का प्राइस चार्ट है। तो यहाँ वीकली चार्ट में देखें, पिछले वीक में क्रूड 1.03% की तेजी पे क्लोज हुआ, लेकिन अब क्रूड भी रेजिस्टेंस के पास है। ये देखिए ट्रेंड लाइन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन। ऑलरेडी लास्ट वीक में लार्ज अपर शैडो है, प्राइस रिजेक्ट हो गई है इस ट्रेंड लाइन के कॉन्फ्लुएंस से, SMA 200 से, SMA 144 से। साथ में इस ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। यहाँ इसका ब्रेकडाउन हुआ तो ये अपसाइड मूव में ऑब्वियसली ये एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगा, और वैसे ही कुछ हुआ। तो डेली चार्ट में चलते हैं। तो डेली चार्ट में ये काफ़ी ऑब्वियस है प्राइस एक्शन के अनुसार कि इसका सप्लाई एरिया है 78.42 से 80.83, इसका ये सप्लाई एरिया है। और इसका सपोर्ट एरिया कहाँ है, यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन बैंड का अपर बैंड है 71.5 और $70। तो क्रूड आने वाले समय में इस रेंज में रहने की संभावना है, और अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तब फिर क्रूड में काफ़ी बड़ी तेजी आ सकती है। क्योंकि यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पर मल्टीपल बॉटम का ये फॉर्मेशन है, इसके अपेक्स का ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका अपसाइड में फॉलो थ्रू नहीं हुआ है। और उसका अपसाइड में फॉलो थ्रू कब होगा, जब ये ट्रेड होने लगता है $81 के ऊपर, तो फिर एक संभावना बनेगी कि क्रूड की प्राइस जो है $84 तक जाने की संभावना बन जाएगी। चलिए अब MCX के ऊपर में क्रूड ऑयल को देखते हैं। तो यहाँ भी पहले वीकली चार्ट में चलते हैं। तो वीकली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, ये प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुकी है, और इसीलिए शूटिंग स्टार भी बना है। ये एरिया सब कुछ रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पर इसके ऊपर गया भी तो 7300 से 7350 इसका सप्लाई एरिया निकल के आ रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। तो अब सपोर्ट कहाँ है, तो इसका सपोर्ट अब बन जाता है करीब 6400, एक इसका सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको जोन करना होगा, तो ये जोन निकल के आ रहा है 6200 से 6400 का जोन जो है वो इसका डिमांड एरिया है।
और उस डिमांड एरिया में आने के बाद कोई बुलिश कैंडल स्टिक बनती है तो शायद लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डेली चार्ट में देखें तो ऑलरेडी सप्लाई एरिया में पहुंचने के बाद लॉस ऑफ मोमेंटम हम देख सकते हैं, और वैसे भी पैराबोलिक राइज है। यहाँ देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था, तो एक बार करेक्ट होके अगर इस जोन में आता है जहाँ EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज का भी कॉन्फ्लुएंस है और वहां पे कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो अभी आपने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कमोडिटी ट्रेडिंग में क्या है, हम कितने कॉन्फ्लुएंस का पता लगा सकते हैं, और प्राइस अगर ओवर एक्सटेंडेड नहीं है तो हमें बेहतर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलने की संभावना है। आपको ये एनालिसिस का वीडियो कैसा लगा? क्या आपको इससे सीखने में मदद मिलती है? आपके कमेंट्स का मुझे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के इंतजार होगा। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।